हमारे साथ मनोज मुंतशिर भी जुड़ गए हैं। सीधे अपने दर्शकों को उन्हीं के पास लिए चलते हैं। मनोज, आपकी किस तरह की यादें जुड़ी रही सिद्धार्थ के साथ? वही जो एक दोस्त की दूसरे दोस्त के साथ होती हैं, एक कॉलीग की दूसरे कॉलीग के साथ होती हैं और एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ होती है। सिद्धार्थ और मैं, हमने कई शोज साथ में किए। जब मैं टेलीविजन लिखता था, इंडियाज गॉट टैलेंट, गोल्डन मेडल, कई शोज साथ में किए। उनमें से ज्यादातर बहुत कामयाब हुए। और बतौर एंकर, बतौर होस्ट, जब भी सिद्धार्थ मुझे मिलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर आपके शब्द कोई बोले तो ऐसा आदमी हो जिसको शब्दों की सामर्थ्य हो, जिसके अंदर जो समझता हो, ग्रासरूट का आदमी हो, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हो। सिद्धार्थ की जो सबसे अच्छी बातें मुझे इस वक्त याद आती हैं, जो मैं अपने अंदर इम्बाइब करना चाहूंगा, वो यही है कि गुरूर से बहुत दूर थे, किसी तरह के शोबाजी से बहुत दूर थे, स्टारडम में थे। टेलीविजन पे हम सबको पता है कि उनकी एक झलक टीआरपी की गारंटी मानी जाती थी और मानी जाती रही है अब तक। लेकिन उन्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपने काम से काम रखते थे और बहुत दिल लगा के काम करते थे। वर्सेटाइल थे, ये भी मैंने देखा है कि जिस फील्ड में आप डाल दो, जिस अखाड़े में डाल दो, वहां वो ताल ठोक के लड़ जाते थे और विजयी होके बाहर निकलते थे। एक बड़ा कलाकार हमने खो दिया, एक टेलीविजन का बड़ा स्टार हमने खो दिया और संभावनाओं से भरे हुए थे। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बहुत सारी फिल्में भी वो कर ही चुके थे। एक जिसमें उन्होंने आलिया का हस्बैंड का रोल प्ले किया था। तो बहुत बहुत बढ़िया कलाकार थे। मैं क्या बताऊं, मुझे तो इस वक्त ऐसा शौक लगा हुआ है। शौक की वजह यह है कि हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज का एक समय होता है। शायद जब कोई अपनी भरपूर जिंदगी जी के इस दुनिया से जाता है तो हम भी समझते हैं कि ठीक है, ये चक्र है, ये दुनिया का ऐसे ही चलता रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे। लेकिन ये तो जाने की उम्र नहीं थी, ये जाने का वक्त नहीं था जी। पता कि ये झूठ है और ये खबर सही नहीं है। मनोज जी, आप एक मशहूर गीतकार हैं देश के। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने शब्दों में, अपनी लाइनों में, पंक्तियों में अगर उनके किरदार को, सिद्धार्थ के किरदार को किस तरह से आप बताएंगे? मैं सिद्धार्थ के लिए एक ही चीज कह सकता हूं कि दुख तो है और सबको होगा दुनिया में, लेकिन पहले जमीन पर रहता था, अब अंबर का बाशिंदा है। मौत उसे क्या मारेगी, वो जिंदा था, वो जिंदा है। तो सिद्धार्थ जैसे लोग कोई स्लेट पे लिखा हुआ शब्द नहीं है कि आपने इरेजर लिया और उसको मिटा दिया। वो मिट नहीं सकते, हमेशा रहेंगे। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बात इस वक्त कहनी चाहिए या सुनने में बड़ी अच्छी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात सच्ची है। सिद्धार्थ की जो फैन फॉलोइंग थी, सिद्धार्थ को लोग जिस तरह से प्यार करते थे, जिस तरह का एक अपनेपन का रिश्ता था उनके अपनी ऑडियंस के साथ, तो आप यकीन मानिए कि सिद्धार्थ रहेंगे। सिद्धार्थ को ये हार्ट अटैक या जो कुछ भी हुआ ये मार नहीं सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो उनका काम था वो हमेशा लोगों के बीच रहेगा, इस तरीके से हमारे आपके जहन में रहेंगे। मनोज मुंतशिर जी, आपकी मुलाकात कई दफे, कई मौके पर इनसे हुई होगी, सिद्धार्थ से। उनसे जुड़ा कोई वाकया, कोई वैसी चीज, कोई याद, कोई स्मृति जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? बात करिए, मैंने जो थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मैं सोचता था और चाहता था कि सिद्धार्थ मेरी स्क्रिप्ट को एंकर करें या बोले उस पर, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो अपनी गलतियों को तराशने में विश्वास रखते थे। वो उनमें से कभी नहीं थे कि जो मैंने बोल दिया, जहां मैं खड़ा हो गया, जैसा कह दिया, मैं तो स्टार हूं, सब ठीक है, ऐसा कभी नहीं था। हमेशा सीखना चाहते थे, हमेशा, कि ये शब्द है, इसको अगर हम इस तरह से बोले तो, उस तरह से बोले तो। स्क्रिप्ट सेशन में बैठना, क्योंकि बहुत कम लोग थे और बहुत कम एक्टर्स हैं, बहुत कम एंकर्स हैं जो स्क्रिप्ट में इतना इन्वॉल्व होते हैं, वो बाकायदा बैठते थे। और कभी कभी ऐसा लगता था मुझे स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद कि मैंने लिखी है या सिद्धार्थ ने लिखी। इतना अपना लेते थे वो सब्जेक्ट को और इतना अपना लेते थे। बिल्कुल, और शायद यही वजह थी कि इतनी कम उम्र में इस कदर उन्होंने सफलता हासिल की। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज मुंतशिर आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।